केरल के वायनाड में आई तबाही में लाशों के निकलने का सिलसिला अभी भी जारी है। वायनाड में आए भूस्खलन के मलबे से अब तक 276 शव निकाले जा चुके हैं। 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। जो लापता हैं उनके भी जीवित बचने की उम्मीद ना के बराबर बताई जा रही है, क्योंकि घटना के हुए 3 दिन बीत चुके हैं। बचाव अभियान में समय बीतता जा रहा है और रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण ये रेस्क्यू टीमों के लिए और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन गया है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि 2 दिनों में 1592 लोगों को बचाया गया और जब तक अंतिम संभावित जीवित व्यक्ति को बचा नहीं लिया जाता तब तक प्रयास जारी रहेंगे। मंगलवार की सुबह हुए 2 भूस्खलनों से आप तबाही का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं, जिसमें मुंडकई और 2 पड़ोसी गांव लगभग खत्म हो गए। 200 से अधिक लोग घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। वायनाड के जिला प्रशासन ने कहा है कि मृतकों में 30 बच्चे भी शामिल हैं। देर शाम तक 96 शवों की पहचान हो चुकी थी, जिसमें से 75 शवों को उनके परिवारों को सौंप दिया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी आज वायनाड पहुंच रहे हैं। सेना, नौसेना और एनडीआरएफ की बचाव टीमें मलबों के ढेरों को खोदने और लकड़ी और कंक्रीट के अवशेषों को तोड़ने में लगी हैं। ये वो मलबा है जो कभी घर हुआ करते थे। टीमें दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं ताकि जीवित बचे लोगों की तलाश की जा सके और उनको सुरक्षित निकाला जा सके। सर्च अभियान में ज्यादातर कीचड़ से सने फूले हुए शव मिल रहे हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बचाव दल पहाड़ी क्षेत्र के बाकी हिस्सों से कटे हुए इलाकों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक रक्षा प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि मुंडकई और पड़ोसी बागान क्षेत्रों में तैनात सेना की इकाइयों ने प्रभावित क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में फंसे लगभग 1000 लोगों को बचाया है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने दिन भर हवाई सर्वेक्षण किए। केरल के सीएम पिनरई विजयन के कार्यालय ने कहा कि सेना चूरनमाला में बचाव अभियान के लिए बेली ब्रिज का निर्माण कर रही है, जहां मंगलवार की सुबह 4:10 में भूस्खलन हुआ था। पहला भूस्खलन सुबह 2 बजे मुंडकई पर हुआ। एक अधिकारी ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स C-17 विमान ने सेना की 3 टुकड़ियों बचाव कुत्तों के साथ बेली ब्रिज को दिल्ली से कन्नूर पहुंचाया। राज्य सरकार ने आपदा के बाद से लापता लोगों की एक सूची प्रकाशित की है, जिसमें से सबसे कम उम्र का 14 दिन का एडम सयान है, जबकि सबसे बुजुर्ग 85 वर्षीय अब्दुल रहमान है। इस लिस्ट में यूपी के एक परिवार के 4 सदस्य बॉबी चौहान, पिंटू चौहान और 2 और भी शामिल हैं। इसके अलावा ओडिशा के स्वाधीन पांडा शामिल हैं। सीएम विजयन की कैबिनेट ने आपदा के लिए केरल की प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए 2 दिन पहले बैठक की, जो राज्य में 2018 की बाढ़ के बाद सबसे खराब थी, जिसमें से लगभग 500 लोगों की जान चली गई थी। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।